इसलिए सब तज हरि भज। ठाकुर जी आज उद्धव को कह रहे हैं त्याग कर। उद्धव कहने लगा महाराज बहुत दुष्कर है त्याग करना। तो भगवान बोले आ गई समझ में, त्याग करना दुष्कर है। वहां ब्रज में जाके तो बड़े कह रहे थे गोपियों को भगवान को छोड़ दो, उनको भूल जाओ। यशोदा मैया को समझा रहे थे कि मैया तुम जिसको अपना बेटा कहती हो वो किसी का बेटा नहीं होता। उसकी आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। वो बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। वो परब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे और गोपियों को कह रहे थे कि तुम भूल जाओ उनको। आज जब खुद को त्याग करने की बात आई तो कह रहे हो त्यागो यम दुष्करम, त्याग दुष्कर हो गया तुम्हारे लिए। उद्धव के हाथ पांव कांपे, बोले महाराज अब आप मुझे समझाओ मैं क्या करूं। भगवान बोले सामने बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बात सुन। और यहां से उद्धव कृष्ण संवाद शुरू होता है। पहली बात भगवान क्या कहते हैं, आहा अद्भुत बात बंधुओं, ये उद्धव कृष्ण संवाद ये साधारण नहीं है, इसलिए इसको साधारण तरीके से सुनिएगा भी मत, कुछ विशेष है। अब यहां पर जो प्रसंग कहे जाएंगे, मैं 3 दिन से नहीं कहा कि पेन कॉपी लेके बैठो, लेकिन आज कहना चाहूंगा। अब लिखिएगा ठाकुर जी क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं व्यक्ति जो स्वयं बंधन में होता है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। जिसके खुद के हाथ बंधे हों वो दूसरे को कैसे खोलेगा। उद्धव मैं चाहता हूं कि तुमसे भक्ति का प्रचार हो। मेरे बाद इस यदुवंश के संहार के बाद तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए बद्रिकाश्रम को जाओ, लेकिन अभी तुम खुद ही बंधन में हो। जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तो दूसरों को मुक्त कैसे करोगे। भगवान यहां गुरु दीक्षा लेने से पूर्व, किसी को अपने गुरु पदवी पर बिठाने से पूर्व मानव को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आत्मनो गुरुरात्मैव। किसी को गुरु बनाने से पूर्व सबसे पहले खुद को गुरु बनाओ। ये बहुत जानने योग्य बात है। किसी को गुरु पदवी पर विराजमान करने से पूर्व पहले खुद को गुरु बनाओ। आत्मैव गुरु, मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है। उद्धव ने कहा वो कैसे संभव होगा, मैं खुद को गुरु कैसे बनाऊं। तब भगवान ने 2 उपाय बताए। बोले प्रत्यक्षानु अनुमानाभ्याम। मानव स्वयं की प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष अनुभव करे। मेरी कौन सी प्रक्रिया ठीक है, कौन सी प्रक्रिया खराब है, किस प्रक्रिया को करने से मुझे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, किस प्रक्रिया से मुझे असंतोष होता है, इन सब विषयों को लेकर के अपनी एक सूची बनाना शुरू करे। रात्रि में सोना ये हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की एक बड़ी विशेषतम जरूरत होती है। लेकिन एक समय निर्धारित करते हुए अपने शरीर को शयन मुद्रा में ले जाना, ये उस शरीर की आज्ञा का पालन करना है। यानी कि शरीर को गुरु मान करके उसकी आज्ञा आपने मान ली। जैसे दूसरा नियम आपने बनाया, प्रातःकाल भोर में उठ करके सूर्य उदय से पहले मैं भ्रमण करके स्नान आदि करके सूर्य उदय होंगे उससे पहले हाथ जोड़ करके सूर्य को नमस्कार करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। ये शास्त्र विधि है और दक्षिण में आज भी इसका पालन किया जाता है। लोग भले ही स्नान कितने भी बजे करें, लेकिन घर का कोई एक सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय से पहले अपने घर के बाहर वो बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, रंगोली।
रंगोली वगैरह बनाएंगे, कुछ नहीं बना सकते तो कुछ भी रखेंगे, पुष्प आदि रख करके वहां दिया जरूर जलाएंगे। कुछ ना कुछ तो प्रत्येक घर के बाहर आपको सुबह सुबह मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या है? दक्षिण भारत में आज भी लोग अपने घर के बाहर आसन बिछाते हैं कि इसलिए बोले सूर्य देवता पधारेंगे तो उनको बैठने के लिए आसन होना चाहिए। ये नियम हमारे जीवन में भी होना चाहिए। यदि इस नियम का पालन करते हैं तो शरीर गुरु है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप को ही गुरु बना करके पहले खुद मुक्त हो जाओ, तब फिर किसी और को गुरु रूप में दर्शन करो। उद्धव बंधुओं, जैसे गीता में भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे ही यहां पर भगवान उद्धव को, इसको उद्धव गीता कहते हैं, ये उद्धव गीता है। यहां भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, उद्धव पहले स्वयं मुक्त हो जाओ। जब स्वयं मुक्त हो जाओगे तभी तुम अपने किसी गुरु की बात पर विश्वास कर पाओगे। स्वयं ही बंधन में होगे तो सामने वाला कितना भी बताता रहे लेकिन तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। और स्वयं मुक्त होने के लिए अपने आप को ही पहले अपना गुरु बनाओ। और अपने आप को गुरु बनाने का भाव बताते हुए भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मुझसे 22 पीढ़ी पूर्व भगवान कह रहे हैं हमारे कुल में एक महाराजा हुए जिनका नाम था यदु। यदु के कुल में हमारा जन्म हुआ, इसीलिए हमको यदुवंशी कहा जाता है। यदु महाराज जो थे, इनके पिता उन्होंने अपने पुत्र यदु से युवावस्था मांगी कि बेटा तुम अपनी युवावस्था दे दो। इनके बाकी के 3 भाइयों ने अपनी युवावस्था दे दी तो उनको राज्य दिया गया। उन्हीं के वंश में कुरुवंश में कौरव हुए जो अंत तक राज पदवी पर बैठे। लेकिन यदु ने अपने पिता से कहा पिताजी यदि मैं अपनी युवावस्था दे दूंगा आपको तो मेरी युवावस्था लेकर के आप माँ के साथ में रमण करोगे, लेकिन युवावस्था मेरी होगी तो मुझे पुत्र दोष लगेगा, मैं अपनी युवावस्था नहीं दूंगा। इन्होंने अपनी युवावस्था देने से मना किया तो यदु महाराज के पिता ने इनको श्राप दे दिया कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बनेगा। इसलिए अंत तक भगवान श्री कृष्ण राज्य गद्दी पर नहीं बैठे। द्वारिका के राजा भी कौन थे? उग्रसेन महाराज। मथुरा के राजा भी उग्रसेन थे, द्वारिका के भी राजा उग्रसेन थे। कृष्ण कभी राजा बने ही नहीं। बोले लेकिन यदु महाराज को श्राप जरूर लगा था उद्धव, लेकिन यदु महाराज को एक वरदान भी प्राप्त हुआ। क्या? यदु महाराज के और भी भाई थे, उनके दूसरे भाइयों के कुल में ही ये सब पांडव कौरव हुए, लेकिन मैं उनके खानदान में, उनके कुल में मैंने जन्म नहीं लिया, मैंने यदु महाराज के कुल में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वे धर्मवान थे। ये उनको वरदान था कि मैं उनके कुल में जन्मा। भले ही इस कुल को श्राप था कि ये राज्य गद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसी कुल का चयन किया, इसी कुल में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज यदु महाराज धर्मवान थे, धर्मनिष्ठ थे। ऐसे हमारे 22 पीढ़ी पूर्व हुए यदु महाराज। वो यदु महाराज एक बार कावेरी नदी के तट पर एक सुंदर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। तब वहां उन्होंने अजगर ऋषि का दर्शन किया। ये अजगर ऋषि कौन है? श्री दत्तात्रेय जी महाराज। श्री दत्तात्रेय का मैंने दर्शन किया। यदु महाराज ने दत्तात्रेय का दर्शन किया और दत्तात्रेय का दर्शन करते हुए श्री यदु महाराज ने कहा, और दत्तात्रेय जी को देख करके कहने लगे, बोले आप देखने से विद्वान के समान प्रतीत होते हैं। आपके आभा मंडल को देख करके, आपके शरीर के संपूर्ण अंग को देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन बालवत चरति, बाल शब्द के 2 अर्थ होते हैं।
बाल शब्द का एक अर्थ बालक होता है, दूसरा अर्थ मूर्ख होता है। आप विद्वान होते हुए बालवत चरति, इस प्रकार से धूल मिट्टी में लिपे बैठे हो, तुम्हारे वस्त्र कहीं पर पड़े हुए। कल मैंने बताया था ना, दत्तात्रेय देहाभिमान से शून्य है, धूल मिट्टी में संलिप्त पड़े हो, वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, माथे पर तिलक भी कुछ अलग प्रकार का लगा हुआ है। ये इस प्रकार विद्वान होते हुए भी तुम बालवत क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे युवान हो आप। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन चीजों में लोग संलिप्त हैं, लेकिन तुम इनसे कैसे बचे हुए हो, मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री यदु महाराज दत्तात्रेय से संवाद कर रहे हैं। इसी के उत्तर में श्री दत्तात्रेय जी फिर 24 गुरुओं का वर्णन करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप धर्म, अर्थ, काम से स्वयं को कैसे बचा करके बैठे हो, क्योंकि उससे बचना तो असंभव है। लेकिन युवावस्था होते हुए भी आपने अपने आप को उससे कैसे मुक्त कर रखा है, मुझे बताइए। आपको किसी स्पर्श की इच्छा क्यों नहीं होती? आपको काम की इच्छा क्यों नहीं है? आपको धर्म की इच्छा क्यों नहीं है? आप इस प्रकार इतने भयावह युग में रहते हुए इन सब से बच कैसे रहे हो, मुझे बताइए। मतलब सीधी प्रकार से बात समझी जाए तो यदु महाराज उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके अंदर इतना त्याग आ कैसे गया? इस त्याग को लाने का कारण क्या है? क्योंकि विद्वान तो मैंने बहुत देखे हैं, विद्वान होते हुए भी त्याग नहीं आ पाता, लेकिन आपके भीतर त्याग कैसे आया, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि उद्धव त्याग नहीं कर पा रहा ना, इसलिए भगवान ये कथा सुना रहे हैं।